एक दर्शक बड़ा अच्छा लिख रहा है और इसी से हम करेंगे। संजय भाई, आपसे एक लास्ट टिप्पणी लेता हूँ। इनफैक्ट सम्स अल रीफिन बोल रहा है, इनफैक्ट फैमिली डायनेस्टी इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर द बीजेपी, रियल प्रॉब्लम फॉर देम इज राहुल गांधी। दे आर इंसैनली टेरिफाइड ऑफ राहुल गांधी। ये बिल्कुल सही बात है कि वंशवाद जो है, जो आपने संजीव ने कहा, आपने वंशवाद तो हमारे खून में है और विरासत को तो अच्छा मानते हैं, यही मानते हैं विरासत को अच्छा, संस्कृति को अच्छा मानते हैं। तो मोदी जी जो बकवास करते रहते हैं, वो सारा बकवास जो है वो राहुल गांधी के लिए करते हैं और जनता इस बकवास को रिजेक्ट कर रही है रोज। और एक ने और लिखा, हालांकि कड़वा लिखा, मैं नहीं बोलूंगा, कि मोदी जी के पास तो संतान ही नहीं है, तो क्या करेंगे वो, कहां से वंश लेके आएंगे। तो संजीव भाई, आपने जो बिंदु रखे कि वंशवाद जिसको आप कह रहे हैं, वो अगर डायनेस्टी नहीं होगी, या डायनेस्टी गलत शब्द है, लोकतांत्रिक बल्कि मैं बोलूँ उसको विरासत अगर बोले, तो विरासत अगर नहीं होगी, विरासत को तो सब अच्छा मानते हैं कि भैया एक नाई का बेटा अगर नाई होगा तो उसका ही नहीं धंधा है, सीख जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जब सीख जाता है न्याय करना और बेहतर न्याय करने लगता है, तो नाई का बेटा क्यों नहीं न्याय करेगा, और एक पॉलिटिशियन का बेटा फिर क्यों नहीं करेगा। तो मुझे तो नहीं लगता कहीं कि जनता रिजेक्ट करती है इस कथित वंशवाद को, बल्कि वंशवाद हमारे समाज में, केवल हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कहीं इसको किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। और लोकतंत्र में तो चुन करके आते हैं, जनता वोट देती है, हरा भी देती है। प्रिया दत्त हार गई, राहुल गांधी हार गए, ढेर सारे लोग हारे चुनाव, और फिर चुनाव जीत भी जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा आपत्तिजनक, मुझे जो लगता है जिसपे कोई बात करने को तैयार नहीं है देश में, न नरेंद्र मोदी है, न अमित शाह है, न नीतीश कुमार है, न कोई और है, कि आप जो जीरो बजट इलेक्शन क्यों नहीं करते। संविधान में आपने लिखा कि हर आदमी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन करोड़ों रुपया देकर के कौन चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने का बजट खत्म क्यों नहीं करते हैं। इस पे क्या बोलते हैं संजीव भाई। देखिए, सवाल तो यही है, चुनाव जितना महंगा होता जाएगा, जितना आम जनता के रीच से बाहर होता जाएगा, वो मुद्दा होना चाहिए था, और वही संकट पैदा कर रहा है। वंशवाद कोई विषय इसलिए नहीं। देखिए, राहुल गांधी का जो प्रसंग है, राहुल गांधी तो संघर्ष ही कर रहे हैं। राहुल गांधी के पास खूब अवसर था जब वो 2009 में प्रधानमंत्री बन सकते थे। राहुल गांधी से ज्यादा संघर्ष और बुरी परिस्थितियों में संघर्ष कौन कर रहा है। जब उनको कांग्रेस सबसे डाउनफॉल की स्थिति में कांग्रेस उनके हाथ में, और उनके जब वो नेतृत्व की दिशा में जाते हैं, तो सबसे खराब हालत में कांग्रेस उन्हें मिला है। कांग्रेस को यदि वो खड़ा करते हैं तो राहुल गांधी की काबिलियत मानी जा रही है, यदि जितना अभी खड़ा है कांग्रेस, और जितना आने वाले दिनों में खड़ा होने वाला है। तो इस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि वंशवाद जो है, वंशवाद का सीधा एकमात्र एग्जाम्पल जो सीधे न इच्छा के बावजूद राजीव गांधी को जो बनाया जाने वाला प्रसंग था, सीधा एक ही उदाहरण दिखाई पड़ता है गांधी नेहरू फैमिली में। ये बात इन पे, राहुल गांधी पे तो कम से कम लागू नहीं। दूसरी बात की गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज नहीं होगा। यदि जाति व्यवस्था पसंद है तो वंश की स्थितियां होंगी, लेकिन धनंजय जी, वंशवाद और जातिवाद दोनों दो चीजें हैं। जातिवाद जो है, जाति जातिवाद जो पेशा है, उस पेशे को वंश परंपरा में एसेंशियली ले जाता है। लेकिन जिन अर्थों में वंशवाद का प्रयोग हो रहा है, राजनीतिक वंशवाद के खास करके, वो एसेंशियली नहीं ले जाता। एक हर नागरिक का अधिकार है कि वो चुनाव लड़े। चुनाव आपने ऐसी स्थिति में कर दिया है कि वो लालू प्रसाद का बेटा ही लड़ सकता है। वो नहीं लड़ सकता किसी गरीब यादव का लड़का। तो कैसे वो कार्यकर्ता के तौर पर शुरुआत होती है। तो ये प्रसंग है इसमें। वंशवाद जो राजनीतिक वंशवाद है, वो एसेंशियलाइज्ड नहीं है कि वो पेशा के तौर पे वहां जाएगा। वो डॉक्टर भी हो सकता है। उद्धव ठाकरे तो चित्रकार ये थे, फोटोग्राफर थे, उनकी उसी में रुचि थी, और उसके बाद वो आते हैं और पॉलिटिक्स में आते हैं, और फिर पॉलिटिक्स में अपने को प्रूव करते हैं। तो आप यदि इस पर रोक लगाएंगे, कानून बनाकर रोक लगाएंगे, या किसी भी तरीके से रोक लगाएंगे, तो वो एक तरह से एक नागरिक के अधिकार का हनन कर रहे होंगे। नागरिक को वोट देने का अधिकार है, नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और हर व्यक्ति नागरिक है। चाहे वो राहुल गांधी वो भी नागरिक है, नरेंद्र मोदी वो भी नागरिक है। तो इसलिए ये वाला प्रसंग तो है। लेकिन जो होना चाहिए था, चुनाव सुधार की बात होनी चाहिए थी, कम खर्चे में कैसे चुनाव, उसकी बात होनी चाहिए थी। सरकार कैसे चुनाव को, या तो कुछ और। जी अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले आप बोल तो लीजिए, मुझे फिर उनको बोलिए। जी तो मुझे लगता है कि विषय ये सारे थे।
विषय वंशवाद नहीं है भारतीय राजनीति का, एक स्यूडो है। समाजवादियों ने उसको बहुत पहले ये छोड़ दिया। बकवास है जो मोदी जी लेकर के आए हैं राष्ट्रीय फलक पे। बिल्कुल। और ये बात भी उसी भाषा में परिवार, संघ परिवार आदि सब कुछ, सारे छद्मों के बीच यदि कोई आदर्श की बात कर सकता है तो वो संघ परिवार और आरएसएस और नहीं, बीजेपी चुनाव को महंगा करने में सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं की है। बिल्कुल इससे ज्यादा किसी की भूमिका देश में आज तक किसी प्रधानमंत्री की नहीं है कि चुनाव को इस लेवल पे ले जाकर के पहुंचा दो कि अब पार्टियां चुनाव नहीं लड़ सकती तो इलेक्टोरल आदमी कहां बॉन्ड, से चुनाव लड़ सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल तो देखा ही, शहर तो शहर में भाजपा के कैसे अट्टालिकाएं खड़ी हो गई, वो सब हम सब ने देखा है। तो क्या बात, तो विषय तो वो है, विषय ये है ही नहीं जो बीच बीच में ये उलझाते रहते हैं लोग।